अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे AEES के अंदर 205 टीचर्स की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी निकली हुई हैं तमाम की तमाम वैकेंसी आपको शो हो जाएंगी। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉग इन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद है, अगर पहली बार साइट में गए हो फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो इस साइड ऑप्शन देखोगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। फर्स्ट कॉलम अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अब आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, TGT PGT या जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपने उसी पोस्ट के ऊपर मेंशन कर देना। प्राइमरी टीचर्स, TGT टीचर्स, PGT टीचर्स, अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपने पोस्ट को मेंशन कर देना है। पोस्ट मेंशन करते ही आपके सामने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पर पूछ जाएगी। अब आपने जो पोस्ट सिलेक्ट की होगी उसी पोस्ट के मुताबिक ही आपको एजुकेशन कॉलम ओपन हो जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर मेंशन कीजिए। नीचे यहाँ पर B.Ed, यहाँ पर B.Ed पे यस आ रहा है मेरे केस में। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपने क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। जो आपने पोस्ट मेंशन की है पोस्ट के मुताबिक अपने यस नो में मेंशन करने के बाद नीचे कुछ कॉलम आपने यस नो में मेंशन करने। अगर आपका यहाँ पर टीचिंग एलिजिबिलिटी यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस, मेरे केस पर यस यस ही आ रहा है तमाम कॉलम में। आप अपने अकॉर्डिंग इन कॉलम को मैंशन कीजिए। अलबत्त यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट के ऊपर यस 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 ही आएगा। इसके अलावा चलिए यहाँ पर यहाँ पर मेरे केस में पर यस ही आ रहा है, अपने कोड यहाँ पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर याद है मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर यस यस ही आएगा। इसके अलावा आपने किस बोर्ड वगैरह से अपने 10th क्लास पास की बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। तमाम के तमाम बोर्ड आपको शो हो जाएंगे। जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की होगी उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। ऊपर जो कॉलम दिए गए उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट का अपने यस यस ही आएगा। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग, 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास की ईयर पासिंग मेंशन करने के बाद जो भी आपका 10th क्लास का रोल नंबर होगा आपके 10th क्लास की टॉप पर या फिर बॉटम में आपको लिखा होगा आपने वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जनरल यानी UR में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। वेदर चलिए यहाँ पर भी मेरे केस पर नो आ रहा, आपने अकॉर्डिंग आपके केस में जहाँ भी यस या नो आ रहा है आपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा फिजिकल चैलेंज हो तो आपने यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज पर भी नो मेंशन कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन हो तो ही आपने यहाँ पर यस मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप पर भी नो मेंशन कर सकते हो। आप इन तमाम कॉलम को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आपने अकॉर्डिंग यस नो में मेंशन करने के बाद जेंडर मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा है यही मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल ID को मेंशन कर देना है। ईमेल ID मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। ध्यान रहे ईमेल ID मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। उसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आपने इस पासवर्ड को जरूर नोट डाउन कर लेना है। पासवर्ड नोट डाउन करने के बाद नीचे अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा तमाम टेस्ट आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे दोबारा से पूछ जाएगा कि यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। हमारे केस में सब कुछ ठीक है, मैं यस सबमिट
इट यहाँ पर सबमिट वाले टैब पर क्लिक करते ही आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप जिस पोस्ट के लिए आप पहले अप्लाई करें वही पोस्ट आपने दोबारा से मेंशन करनी है। इसके अलावा जो ईमेल आईडी आपने पहले मेंशन की है, ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। पहले पोस्ट, इसके अलावा ईमेल आईडी, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। कुछ डिटेल्स जो आपने पहले से मेंशन की, आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके ऊपर शो हो जाएगा। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है, वहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। चलिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए आप यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। एक्सर्स में इसके अलावा मैड अनमैड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा है ये देखिए आपने मेंशन कर देना है। बहुत मैड अनमैड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा किस रीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। तमाम के तमाम रीजन आपको शो जाएंगे। अब आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो रीजन मेंशन करने के बाद अगर आप माइनर रीजन से बिलोंग करते हो तो आप यस मेंशन कीजिए। याद है, अगर आप माइनर रीजन से बिलोंग करते हो तो यस करने के बाद जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो उस रीजन का आपका नाम मेंशन करना पड़ेगा। अगर माइनर रीजन से बिलोंग नहीं करते तो आप यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आप एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो तो यस, अदरवाइज यहाँ पर मैक्सिमम करने पर नो ही आएगा। इसके अलावा चलिए यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम आपने मेंशन करनी, जितनी भी आपकी पूरे साल की फैमिली इनकम होगी आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट जो आपके पास अवेलेबल है आपने उसके पास सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आपको आधार कार्ड की 12 डिजिट यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। अदर डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग इन मेंशन कीजिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपने चूज़ कर लेना है। अलग अलग सेंटर आपको दिए गए, मैं रेकमेंड करूँगा फर्स्ट प्रेफरेंस आपने वही मेंशन करनी है जो भी आपको लोकल नज़दीक का सेंटर पड़ता हो। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस आपने 1 बाय 1 करके तीनों प्रेफरेंस मेंशन करनी है और तीनों के तीनों अपने अलग अलग करके मेंशन कर देनी है। ध्यान रहे, मैक्सिमम चांस यही कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, लेकिन हो सकता है आपके केस में सेकंड थर्ड को भी प्रेफरेंस आ सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा 3 के 3 प्रेफरेंस बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपका सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके पीआरसी, डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद अगर आपका पैरामीटर एड्रेस, कैपिटल एड्रेस सेम है तो आप नीचे बॉक्स पर टिक मार्क लगा देने के बाद नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करती आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी 1 बाय 1 करके तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको मेंशन करना पड़ेगा। याद है, 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। सबसे पहले आपने 10th में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स अपटेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपने यहाँ पर 10th की मेंशन कर देनी है। रिमार्क्स में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। पहले टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 10th क्लास में कितने थे, आपने कितने मार्क्स अपटेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे 10th की क्वालिफिकेशन को मैंने मेंशन किया है, सेम टू सेम आपने 12th जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल में आपने 12th किस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास की उस बोर्ड का आपने नाम मेंशन कर देना है। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में अपनी ईयर ऑफ पासिंग, 12th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। पहले बोर्ड का नाम, नेक्स्ट कॉलम ईयर ऑफ पासिंग, 12th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद यहाँ पर स्ट्रीम आप इस चाहो तो 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो या फिर आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा आप तमाम सब्जेक्ट के नाम पर मेंशन कर देने हैं। इसके अलावा आपके 12th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स अपटेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपने पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा रिमार्क्स पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने 10th और उसके बाद 10+2 यानी 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया, आपके केस में डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सेम टू सेम बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स आपने कितने मार्क्स अपटेन किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी।
तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे कोई अदर डिटेल्स बीएड वगैरह जो भी कोर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक आप ईयर पासिंग तमाम डिटेल्स को मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद नीचे अपने सप्लीमेंट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही 10 से लेकर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा कोई भी वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स आपने तमाम डिटेल्स मेंशन करने के बाद ही सप्लीमेंट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सप्लीमेंट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। फ़ोटो का साइज़ आपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड करने के बाद नीचे चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज़ आपने 10 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। इन तमाम को आपको 1 बाय 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट को दिए कि अपने 1 बाय 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। चलिए फोटो से नीचे तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने नीचे लास्ट पर जाना है, यहाँ पर सप्लीमेंट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सप्लीमेंट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी, आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स आप बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने आई डिक्लेरेशन वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे सप्लीमेंट टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे सप्लीमेंट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। आपने ध्यान से नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स आपने मेंशन की हैं आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सब्मिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप यू एडिट वाले टैग पर क्लिक करके अभी भी आप एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है। इस ऑप्शन को लॉक एंड सबमिट फाइनल सबमिशन, याद रही लॉक एंड फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप पे एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने लॉक एंड फाइनल सबमिशन आई एग्री टैग पर क्लिक करने के बाद लॉक एंड फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। लॉक एंड फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपने इसकी पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से AEES के अंदर जो 205 टीचर्स की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।